हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं लीनियर इक्वेशन के ग्राफ प्रॉब्लम के साथ हूँ। आज हम और भी ग्राफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि ग्राफ का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है वो कैसा दिखता है और कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं। इसको समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ले लिए हैं, 6 प्रॉब्लम्स लिया है और मैंने कोशिश की है कि अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हों और उसको मैं अभी बनाऊंगा। आप लोग ध्यान से समझें और देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हो कि कोई स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, आप फीडबैक बॉक्स में आप ज़रूर अपनी बात को रखें और मैं उसको ज़रूर कंसिडर करूँगा। एक बात और बतानी है आपको। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और ये आपके लिए वर्थ करता है, आप इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए, इसको बोलते के साथ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर डायरेक्टली आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ये ग्राफ का प्रॉब्लम है। इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले लेंगे 2x + 3y = 6। प्रॉब्लम में इक्वेशन को मार्क्स हमेशा कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो मार्किंग 1 और 2 में आप करें, आप वो मार्किंग A B C D में भी कर सकते हैं। चलिए, इस बार मैं A से मार्किंग कर देता हूँ। ए मार्किंग है इसकी, मतलब इस इक्वेशन का एक नाम हमने दे दिया और वो है इक्वेशन ए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स ये ए तभी दीजिएगा जब यहाँ पे वेरिएबल ए इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर वेरिएबल ए इस्तेमाल हुआ तो ए मत दे दीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें x की वैल्यू y के टर्म्स में या फिर y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लेंगे। ऐसे इसलिए ज़रूरत पड़ता है क्योंकि बॉक्स बनाने के लिए बॉक्स में जो वैल्यूज़ हम प्लग करते हैं उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग y निकाल लेते हैं, प्रेफरेबल है हमेशा y। 6 - 2x, y = 6 - 2x डिवाइडेड बाई 3। तो अब मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और सिंपली वैल्यूज़ को प्लग करूँगा और देखते हैं। ओके, फाइन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 वैल्यूज़ काफ़ी हैं। 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑलवेज एन एडेड बोनस, बट 2 वैल्यूज़ मोर देन सफिशियंट है क्योंकि एक लाइन बनने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y हमारे पास 6/3, 2 × 0 0 हो जाता है, 6/3 बचेगा। 6/3 इज़ 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब एक बार हम y की वैल्यू 0 लेंगे। y की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो ये 0 0 × 3 इज़ 0, तो 6 = 2x। तो x की वैल्यू 6/2 विच इज़ 3। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे वाले के लिए भी तैयार कर लेते हैं बॉक्स, उसके बाद फिर हम सबको प्लॉट करेंगे। सो दूसरा वाला इक्वेशन हमारे पास 4x + 6y = 12। इसका नाम हम दे देते हैं इक्वेशन बी। 6y = 12 - 4x, और वी कैन से y = 12 - 4x अपॉन 6। फिर से हम बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, और बॉक्स बनाने के बाद 2 पॉइंट्स के लिए स्पेस तैयार कर देंगे। ये रहा, 2 पॉइंट्स के लिए स्पेस तैयार कर दिया मैंने। अब एक बार x की जगह आप 0 पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 12/6 विच इज़ 2, और एक बार आप y की जगह वैल्यू पुट करें 0। y अगर आप 0 पुट करेंगे तो 0 × 6 इज़ 0, 12 - 4x, तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू आएगी 12/4 विच इज़ 3। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही वैल्यूज़ हैं जो पिछले वाले इक्वेशन में था। ओके, अब हम इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉटिंग के लिए मैं पहले इक्वेशन को रेड से मार्क कर देता हूँ और उसकी प्लॉटिंग करता हूँ, सो दैट कि लाइंस आपको क्लियरली विजिबल होगा कि किसके लिए कौन सी लाइन है। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 0 का मतलब x एक्सिस ना राइट में गया है, मतलब हम ना राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा भी चल रहे हैं ना लेफ्ट पे जा रहे हैं, मतलब x एक्सिस पे एक भी कदम हम आगे नहीं जा रहे हैं। y पे 2 है, तो y पे 2 का मतलब y पे 1 और y पे 2, तो ये वाला पॉइंट जो है वो 0,2 है। दिस इज 0,2। और दूसरा पॉइंट है 3,0। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, मतलब x की वैल्यू 1 2 एंड 3, और y पे 0 मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया। तो ये पॉइंट है हमारे पास रेड। दोनों रेड वाले पॉइंट को जोड़ेंगे तो वो लाइन हमारा तैयार हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं इसको हम लोग। ओके, फाइन। सो देखते हैं यहाँ से स्टार्ट करके और ये यहाँ तक जाएगा।
लाइन हमेशा आपको बड़ी रखनी है। मेरे पास लिमिटेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है तो इसलिए मैं ओके फाइन। सो दिस इज द लाइन फॉर दिस इक्वेशन। इसका यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं हम लोग ए, आप एरो लगाना चाहें ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये सब बहुत प्रिसाइज हो गया। आप ओके ये हमारे पास पॉइंट आ गया। दूसरा वाला भी हम लेते हैं। दूसरे वाले को प्लॉट करने के लिए हम लोग ग्रीन कलर का यूज़ कर लेते हैं। दूसरा वाला हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, फिर से वही x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 यहीं पे होगा, ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 यहीं पे होगा। अब अगर यहाँ पे प्लॉट करेंगे हम तो आप समझ सकते हैं कि यही लाइन प्लॉट होगी, दोबारा सेम ही लाइन प्लॉट होगा, अलग तो नहीं होगा। लीजिए मैंने दोबारा इसी के ऊपर दूसरी लाइन प्लॉट कर दी। अब इससे मतलब क्या निकलेगा, इससे मतलब ये निकलेगा, कैसे हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे वो समझाता हूँ मैं। मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर एक लाइन और दो लाइन, दोनों लाइन अगर एक जगह पे काट रहा हो, जहाँ पे काटता है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है और वही हमारा सोल्यूशन भी होता है। वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, जहाँ पे दो लाइन्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ऐसे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो वैल्यू होती है, इस पॉइंट पे जो x और y की वैल्यू होती है, इस यही एक्चुअली में हमारा पूरा इक्वेशन का सोल्यूशन भी होता है। अब अगर मान लेते हैं, एक केस ले लेते हैं, जस्ट एक केस ले लेते हैं कि अगर एक लाइन है और एक लाइन ना होके कोई दूसरा टाइप का कर्व है और वो दो जगह काट रहा है, लाइन को दो अलग अलग जगह काट रहा है, तो जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आप उसी कॉन्सेप्ट का अगर यूज करेंगे, मैंने पहले के वीडियोस में भी ये बात बोला है, आप पहले के वीडियोस रेफर कर सकते हैं, उसमें मैंने बोला है कि जहां पे इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सोल्यूशन होता है। तो अब सवाल उठता है कि यही लॉजिक क्या इस जगह भी काम आएगी कि ये ग्राफ और ये लाइन अगर दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या दो सोल्यूशन होगा? मेरा आंसर है बिल्कुल दो सोल्यूशन होगा। क्या ये ग्राफ और ये लाइन दो की जगह अगर तीन जगह इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को तो क्या तीन सोल्यूशन होगा? मेरा आंसर है बिल्कुल तीन सोल्यूशन होगा। अब अगर इसी फंडामेंटल को हम और थोड़ा आगे लेकर के जाएं, अब ऐसे देखें कि एक लाइन के ऊपर ही अगर दूसरा लाइन है तो दोनों लाइन एक दूसरे को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो भाई एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन है तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो पहले वाले लाइन का सोल्यूशन है वही दूसरे वाले लाइन का भी सोल्यूशन है, और जो कोई और पॉइंट आप ले लेंगे वही वाला पॉइंट पहले वाले लाइन का सोल्यूशन होगा और वही वाला पॉइंट दूसरे वाले लाइन का भी सोल्यूशन हो जाएगा। कोई और पॉइंट अगर आप ले लेते हैं तो वो पॉइंट पहले वाले लाइन का सोल्यूशन होगा, वही दूसरे वाले का सोल्यूशन हो जाएगा। तो कभी भी अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर रहा है तो इसका मतलब है दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि जो एक सेट ऑफ इक्वेशन है या पेयर ऑफ इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। मतलब जो एक का सोल्यूशन होगा वही दूसरे का सोल्यूशन होगा, जो एक लाइन का सोल्यूशन होगा वही वाली वैल्यू आप दूसरे पे डाल देंगे, वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे यही वजह है कि आपने देखा यहाँ पे x की जगह 0 डाला है, y की जगह 2, x की जगह 3, y की जगह 0, और यही इसका दूसरे वाले का भी यही सोल्यूशन है। क्या इसके अलावा और भी सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं? जितने चाहें उतने निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब मैं ग्रीन मार्क से वैल्यूज निकालूंगा 3-4 और आप देखें और समझें। इससे आपको पता लग जाएगा कि ग्रीन कलर से जो एक्सटेंड करके जो निकाला गया है ये बाद में और भी वैल्यूज हमने निकाले हैं। तो मैं आपको और 2-3 वैल्यूज निकाल के दिखा देता हूं सिर्फ आपके समझने के लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, x की जगह 1 रख लेते हैं। लेट्स प्लग x इक्वल्स टू 1। x की जगह 1 रखेंगे तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8। 8/6, 8/6 कितना होता है? 4/3। आप 8/6 यहाँ लिख सकते हैं, आप 2 से कैंसिल कर लें, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, सो दिस इज 4/3। ओके, यही वाली वैल्यू हम यहाँ पे भी x की जगह 1 रख के देखते हैं। x की जगह 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप रख लीजिए यहाँ पे, x की जगह 1 रखेंगे तो 6 माइनस 2 इज 4, 4/3। देखिए वही वैल्यू आ गई। आप x की जगह यहाँ कोई और वैल्यू रखना चाहते हैं, आप रख लीजिए 2 रख लीजिए। x की जगह 2 रख लिया तो 12 माइनस 4 2 जा 8, 12 माइनस 8 कितना होता है? 4, 4/6, 4/6 कितना होगा? 2/3। सो दिस इज 2/3।
4/6 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यही वाली वैल्यू मैं 2 यहाँ रखता हूँ। तो x की जगह जब 2 रखूंगा तो 6 - 2 × 2 4, 6 - 4 is 2, 2/3, स्ट्रेट अवे 2/3 एंड सो ऑन। इसी तरह से और भी वैल्यूज आप रखेंगे, आप देखेंगे सारी वैल्यूज जो पहले वाले इक्वेशन के लिए बॉक्स में जो आ रही है वही वैल्यूज आपको दूसरे वाले इक्वेशन के बॉक्स में भी वही मिलेगी। इसी से पता लग जाता है कि दरअसल ये दोनों इक्वेशन सेम है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं है। लेट्स चेक। आप देखें इस इक्वेशन में अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ लेफ्ट साइड में नहीं करेंगे, राइट में भी करेंगे, पूरे इक्वेशन को करना है। आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे यही बन जाएगा। 2 × 2x is 4x, 2 × 3y is 6y, 2 × 6 is 12। आप देखिए यही बन गया। तो किसी भी इक्वेशन में इससे एक नई बात बताने में मुझे हेल्प मिलेगी कि किसी भी इक्वेशन में अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस इक्वेशन का नेचर नहीं बदलता है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब उसका ग्राफिकल अप्रोच नहीं चेंज होगा, ग्राफ सेम रहेगा, उसका नेचर सेम रहेगा। किसी भी इक्वेशन में अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, नो मैटर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसका नेचर वही रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। एनीवे, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा, इसी में देखते हैं। इसी में ऑलरेडी मैंने प्रॉब्लम लिख रखा है सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, अब इसमें एक बात तो मैं बताना ही भूल गया आपको कि ये तो बता दिया कि ये एक लाइन के ऊपर दूसरा कभी भी अगर ओवरलैप होता है तो ऐसे दोनों लाइंस से जो हमारा आंसर निकल के आता है वो होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों इक्वेशन का, या जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसके क्या सोल्यूशन होंगे, तो आप कहेंगे इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इतने होंगे कि बस आप गिन ही नहीं सकते। तो जो मन में आए आप निकाल सकते हैं इसका सोल्यूशन, और कैसे निकाला जा सकता है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आता हूं दूसरे इक्वेशन की तरफ। तो दूसरे इक्वेशन को भी बोला गया इसका ग्राफ आप बना के दिखाइए, प्लॉट करके दिखाइए और बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसा होगा, क्या सोल्यूशन है। सो लेट्स चेक क्या सोल्यूशन होगा। एक और बात मुझे बतानी है इससे पहले कि आगे बढ़ूं। जब कभी भी बात सोल्यूशन की होती है तो आप इस बात को ध्यान में रखें, आप अपने कॉपी पे 2 लाइंस बनाएं, और जब 2 लाइंस आप बनाएंगे, याद रखिएगा ये जो दोनों लाइन बना रहे हैं आप अपने कॉपी पर बना रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का पता बहुत तरीके से लगता है। पहला तरीका ये होता है कि जो आप पेन की मार्किंग होती है वो उसका कोई थिकनेस नहीं होता, इससे भी पता लग जाता है वो दिख तो रहा है बट कोई थिकनेस नहीं होता, तो दिस इज 2 डायमेंशन। दूसरा तरीका है जो मैंने अलग अलग वीडियोस में, आप पुराने वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट में आप देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन में भी शायद मैंने डिस्कस किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखेंगे डायमेंशंस के बारे में मैंने बात की है, और बहुत क्लियरली बात की है कि जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही डायमेंशंस की बात हम करते हैं, या जितने एक्सेस हैं उतने ही डायमेंशंस की बात करते हैं। तो क्लियरली इसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, इसलिए हम 2 डायमेंशंस की बात यहाँ कर रहे हैं। तो अब कभी भी अगर आप अपने पेपर पे, अपने कॉपी पे अगर आप लाइन बनाएंगे तो लाइन आप बना के देख सकते हैं। ये वैसे मैं सवाल भी छोड़ सकता हूँ आपके लिए कि आप देखिए कितने तरह से लाइन को आप बना सकते हैं। तो लाइन दरअसल में आप सिर्फ 3 तरीके का बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं? आप जब आप ड्रॉ करेंगे तो 2 लाइंस या तो आपस में पैरेलल होगी, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही होगी, ऐसा और ऐसा बनाएंगे। अब काटने का जब आप बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आप एक ऐसा बनाओ और दूसरा परपेंडिकुलर बनाओ, कहे कि ये अलग है, अलग नहीं है, काट ही तो रहा है। वो एंगल चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे जैसा भी हो, कट तो रहा ही है ना। ये 2 हुआ, एक जगह कट रहा है। एक तो ये हुआ कि दोनों लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक जगह काट रही है, दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल नहीं कट रही है। और तीसरा सिचुएशन आता है कि एक लाइन के ऊपर आप बिल्कुल दूसरा लाइन बना दे, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो ये 3 तरह के लाइन बना सकते हैं, इसके अलावा आप किसी और तरह के लाइन नहीं बना सकते हैं। तो दरअसल में जब आपको ग्राफ का प्रॉब्लम दिया जाता है, तो जैसे ये अभी मैंने एक दूसरा प्रॉब्लम लिया है, इसमें भी आपसे यही जानने की कोशिश हो रही है कि आप बताइए कि ये जो दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है, इन दोनों इक्वेशन से किस तरह का सोल्यूशन होगा। मतलब क्या ये ओवरलैप हो रहा होगा, क्या ये इंटरसेक्ट हो रहा होगा, या क्या ये पैरेलल होगा, किस तरह का सोल्यूशन है ये जानने की कोशिश हमें करनी है। तो ग्राफ बनाएंगे तो दिख जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि किस तरह का सोल्यूशन है। सो लेट्स अगेन मेक द ग्राफ y इज इक्वल टू 6 - 2x। अब जब ये आपने कर लिया
तो फिर से बॉक्स बनाने की तैयारी हम करेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x में। तो यहाँ पे बना लेंगे x एंड y। x की जगह हम 0 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो y आप देखेंगे 6 है, और y की जगह जब 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो 6 माइनस 2x है, तो 6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6/2 विच इज 3। ये और दूसरा वाला इक्वेशन है वो भी, उसको भी हम लिख लेते हैं। तो 3y इक्वल्स टू 20 माइनस 6x हो गया। मैंने y को अकेला बना ले रहा हूँ, तो y इक्वल्स टू 20 माइनस 6x अपॉन 3। अब आप x की जगह 0 प्लग करें, x की जगह अगर आप 0 प्लग करेंगे तो 30/3 विच इज़ y की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। सॉरी, मैं यहाँ पे बॉक्स बनाना भूल गया, यहाँ पे ऐसे करके बना देता हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं। ओके फाइन। तो x और y मैंने दो वैल्यूज़ ले लिए। अब x की जगह जब मैं 0 ले लूँगा तो y 30/3 विच इज़ 10, और जब y की जगह मैं 0 ले लूँगा, y की जगह मैंने 0 ले लिया, तो आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 30 इक्वल्स टू 6x, तो x इज इक्वल्स टू 30/6 विच इज़ 5। तो x इज इक्वल्स टू 5। मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। y की जगह 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 6x इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 0 इज 0। तो 6x इक्वल्स टू 30 हो गया, x इज इक्वल्स टू 30/6 विच इज इक्वल्स टू 5। ये 5 आ गया, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इसको हमें प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करेंगे वो सब आप जानते हैं, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट टू सेव सम टाइम, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेकिन आप जब बनाएंगे आपको एरो लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। 0,6, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। उम्मीद है कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्लॉटिंग कैसे करते हैं। नहीं समझ में आया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला जो वीडियो है उसको देखें। तो y की 1 2 3 4 5 एंड ये रहा y की वैल्यू 6। लाइन यहाँ तक नहीं ड्रॉ किया है, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। अब x की जगह 3 है, y की जगह 0 है। x की वैल्यू 3 है, ये रहा x की जगह 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, y की जगह 0। ये दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया। ओके, अब इससे हम लोग लाइन भी बना लेते हैं तो इजी रहेगा समझ पाना। लेट्स ड्रॉ लाइन। तो ये रहा लाइन मैंने बना दिया, और लाइन को हमेशा एक्सटेंड कर लिया करें आप, क्योंकि ये तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, हो सकता है कि मुझे दिक्कत होती हो, लेकिन आप ज़रूर कभी भी कॉपी पे बनाएं पेंसिल से, तो लाइन हमेशा जितनी बड़ी रहेगी उतना अच्छा रहता है। एरो लगा लिया करें आप, लाइन पे एरो लगा लें, इससे पता लग जाता है कि ये एक लाइन है। ओके फाइन। तो ये आपने ग्राफ बना दिया किसका, पहले वाले इक्वेशन का। पहले वाले इक्वेशन का तो हमने कोई नाम ही नहीं दिया, तो नाम दे देना चाहिए हमेशा हमें, तो इसका नाम a, यहाँ पे भी हम a दे देते हैं। नाउ लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है। अब तो और ऊपर चला गया y का वैल्यू, चलिए कोई बात नहीं, हम ऊपर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास 6 है, 7 8 9 एंड ये रहा 10, ये हमारे पास y की वैल्यू 10। और दूसरा इक्वेशन है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 5, x हमारे पास देखें आप 1 2 3, सॉरी फिर से x की वैल्यू हमारे पास 5, 0 चाहिए। तो अब आप देखें यहाँ पे x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 3 4 एंड ये रहा 5, y की वैल्यू 0, मतलब ना ऊपर ना नीचे, कहीं पे भी नहीं है। ओके, अब हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम मार्क करेंगे और उसके बाद स्ट्रेट ऐसा ऐसा, इसको और थोड़ा ऊपर खींच देते हैं सो दैट कि इजी रहे समझ पाना। ये रहा। ओके, अब आप देखें यहाँ पे दोनों लाइंस ये पैरेलल दिखाई दे रहा है। आप उम्मीद है कि ये बात आप देख पा रहे हैं, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल दिख रहा है। याद रखिए जब कभी भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आप लाइन को आगे ले जाना ना भूलें, लाइन को आप जरूर आगे लेकर के जाइएगा, नहीं तो ये वाला जैसे एक्सेस है ना, इसको जरूर आप लेकर के जाइएगा ऐसा, ठीक है। अब आप देखें कि दोनों लाइंस जो हैं आपस में बिल्कुल ही पैरेलल दिख रहे हैं।
पैरेलल दिख रहा है। अब ऐसे केसेस में जब लाइन ही पैरेलल है, आप सोल्यूशन कैसे बताएंगे? अगर वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा हो तो आप सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सोल्यूशन। तो आप क्या कहेंगे भाई, दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन है? तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो देयर आर नो सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। तो आंसर आप लिखेंगे देयर आर नो सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, नो सोल्यूशन, बस कोई सोल्यूशन इसका नहीं है। जब इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा तो सोल्यूशन किस बात का? कोई सोल्यूशन नहीं है। चलिए अब हम आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो लाइंस क्या होगा? पैरेलल होगा। दूसरी भाषा में या फिर उल्टा, अगर लाइन पैरेलल हुआ तो क्या कोई सोल्यूशन होगा? बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, अब इसको भी मैं बना के आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स टेक दिस x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। फिर से हम लोग y को अलग बना लेते हैं। y को अलग करने के लिए क्या कर लेंगे? x प्लस 2 इक्वल्स टू 2y। यहाँ पे माइनस 2y है, इसको मैं राइट साइड की तरफ ट्रांसपोज कर दिया मैंने, तो प्लस 2y हो गया। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y। ये हमारे पास एक बॉक्स हो गया। अब ये जो बॉक्स है, अब आप देखें यहाँ पे x की जगह 0 प्लग करें आप, x की जगह 0 तो y की जगह 2/2 विच इज़ 1, और एक बार आप y की जगह 0 प्लग करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 0 इंटू 2 इज 0, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 2 उधर चला जाएगा -2। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरे वाले के लिए भी हम बना लेते हैं। सो 2x माइनस 6 में y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। ये y को यहीं पे रखा, 6 को उधर ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड पे, और 2x को भी राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दिया। अब फिर से एक बॉक्स बना करके हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, बॉक्स में सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ काफ़ी हैं, 3 वैल्यू की ज़रूरत हमें नहीं है। 3 वैल्यू मिल जाएगा तो हमेशा बोनस है। तो x और y, x की जगह आप 0 पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 6, और आप एक बार y की जगह 0 पुट कर दें और x की वैल्यू आ जाएगी, देख सकते हैं 2x इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6/2 विच इज़ 3। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई हमारी। अब इनको हम लोग प्लॉट करेंगे एक एक करके। प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? x की जगह 0, y की जगह 2, x की जगह 0, y की जगह 1, x की जगह 0, y की जगह 1, तो y 1 ये रहा, ये वाला पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है x की जगह -2, y की जगह 0, x की जगह -2, दिस इज -1, दिस इज -2, x की जगह -2, y 0, y मतलब ना ऊपर ना नीचे। उम्मीद है अब तक आपको ये बात पता लग गई है कि प्लॉटिंग कैसे होती है। इसको हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इससे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बस इसको जोड़ देंगे और कुछ नहीं। ओके, सो लेट्स कनेक्ट दीज। ये रहा, जोड़ दिया, यहाँ से बस एक ऐसे कर देंगे, दिस गुड इनफ, फाइन। ओके, अब दूसरा वाला हम लोग क्या करेंगे? दूसरा वाला के लिए भी ऐसे ही कुछ करेंगे। दूसरे वाले के लिए भी बॉक्स मैंने बना दिया है, बस इसकी प्लॉटिंग हमें करनी है। प्लॉटिंग कर देते हैं इसकी भी। सबसे पहले पॉइंट्स हम प्लॉट कर लेते हैं। 0,6, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 कहाँ होगी वो देख लेते हैं हम लोग। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। दूसरा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, 1, 2, 3 एंड y की वैल्यू 0। तो ये दोनों पॉइंट हो गया। अब देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था लाइन हमेशा बड़ा रखिएगा। अगर लाइन बड़ा नहीं रखेंगे आप तो देखिए, अभी जब ये लाइन दोनों को जोड़ के जब लाइन बनेगी तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो दिक्कत करेगा ये आपको। एनीवे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल इसको जोड़ते हैं। इसको चलिए, इस क्वेश्चन में मैं एक और चीज़ आपको बता दूंगा कि कैसे हम लोग उसको हैंडल करते हैं। ये मैं ऊपर ले गया और इसको मैं जोड़ देता हूँ। जोड़ने के लिए ये मैंने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ओके फाइन। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ और बातें बताता हूँ।
वैसे तो ये खत्म हो गया, अब सवाल उठता है कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपसे सोल्यूशन पूछेगा कि भाई बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है जो जिसको डालने के बाद पूरा का पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए या जो इसका सोल्यूशन हो। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका एक ही सोल्यूशन होगा। ओके, अब वो कौन सा जगह है तो ये देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट कहाँ है। ये वाला पॉइंट आप देखिए, एक्स पे 1 यूनिट चलेंगे तब, 2 यूनिट चलेंगे तब हम इस पॉइंट के नीचे पहुंच जाएंगे। वाई में कितना चलना पड़ेगा, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट। तो कुल मिला के ये पॉइंट है 2,2। 2,2 अगर आप इन दोनों इक्वेशन पर रखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। आप रख के चेक कर सकते हैं, मैं रख के आपको दिखा देता हूँ। एक्स की जगह 2 - 2 × 2 + 2 = 0। तो देखें 2 + 2 4, 4 - 4 0 = 0। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई हो गया। बहुत बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस पॉइंट को सिर्फ एक ही जगह रखते हैं। याद रखिए, आपने सिर्फ अगर एक जगह रखा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आप ये बता रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर तो है, लेकिन क्या ये इस लाइन के ऊपर भी है, ये तो आपने बताया ही नहीं। और सोल्यूशन हम किसको कहते हैं, जो दोनों के लिए हो, एक के लिए होने से सोल्यूशन नहीं होता। इसलिए ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे एक ही जगह रखते हैं, सोचते हैं कि हाँ वो हो गया। अब इसी पॉइंट को हम दूसरे इक्वेशन पे भी रखेंगे। 2 × x की जगह 2 प्लस y की जगह 2 -6। आप देख सकते हैं 2 × 2 4, 4 + 2 6, 6 - 6 is 0। सो 0 = 0। अब आप देख सकते हैं ये वेरिफिकेशन प्रोसेस, आप लिख सकते हैं वेरिफिकेशन, वेरीफाई। तो ये आपने वेरीफाई कर दिया, इससे पता लग गया कि 2,2 भी इसका सोल्यूशन है। अब आते हैं हम दूसरी बात पे। दूसरी बात ये है, अब इसी क्वेश्चन में आपसे ऐड कर दिया जाएगा कि भाई इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकाल के दिखाओ। इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बन रहा है उनका एरिया निकाल के दिखाओ। तो देखते हैं इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ग्रीन वाला। इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल बन रहा है। हमें इस ग्रीन वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ग्राफ कॉपी के ऊपर अगर कभी भी आपने प्लॉटिंग की है तो एरिया निकालना बहुत आसान होता है। इस ट्राइंगल का आप बेस निकाल सकते हैं, बेस कितना है, और हाइट आपके पास बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे हाइट मतलब सबसे मैक्सिमम हाइट, ये वाला हाइट ये आपके पास है। तो आप बेस इंटू हाइट करके, हाफ बेस इंटू हाइट करके आप निकाल सकते हैं। हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास कितना है। अब ये कैसे आप निकालेंगे, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था वो बहुत काम आएगा, और वैसे जानते हैं तो और भी अच्छी बात है। देखिए इसमें काउंटिंग करनी है आपको, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड ये रहा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट इसका बेस है, 5 यूनिट का लेंथ है, या 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर हम नहीं जानते, तो ग्राफ पे हमने प्लॉट किया है, यूनिट कितना भी हो सकता है। मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हम देख रहे हैं हाइट कितना है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट। लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि एरिया कभी भी सिंपली यूनिट नहीं लिखा जा सकता, स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, ये भी लिखने से काम हो जाएगा। जो भी यूनिट है, यूनिट स्क्वायर का मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ दिया जाता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइन एंड वाई एक्सिस, तब आप कैसे निकालते, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस, तब कैसे निकालते। उस केस में भी ऐसे निकालते, कुछ अलग नहीं है, बस एरिया हमारा बदल जाएगा। अब एरिया क्या हो जाएगा, ये ब्लू वाला सेगमेंट हो जाएगा। देखिए ब्लू वाला, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला सेगमेंट होगा हमारा एरिया, मतलब इन दोनों लाइन से और वाई एक्सिस से, तो यही वाला एरिया है ना। तो ये वाला हम गिन लेंगे इस बार। तो इसमें फिर से क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। उम्मीद है पता है, नहीं पता है तो अब आप याद रख सकते हैं। बेस हम काउंट कर लेंगे कितना है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ 4 यूनिट, यहाँ से यहाँ 5 यूनिट, 5 यूनिट, और हाइट फिर से 2 ही यूनिट है। आप देख लें हाइट 1 यूनिट और 2 यूनिट। याद रखिएगा हाइट वहाँ लेना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हो, मतलब वर्टेक्स सबसे बड़ा हो, मतलब बेस और वर्टेक्स के बीच सबसे ज़्यादा हो, वही। सो 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट। फिर से वही यूनिट के लिए जो यहाँ लिखा है वही है यहाँ पे भी। तो ये इस तरह से आपको अगर एरिया, इस तरह के सवाल में अगर एरिया पूछ दिया जाए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो प्रॉब्लम्स मैंने किया है ये सब आपको हेल्प करेगा।
और भी सवाल बनाने के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि इतने सारे सवाल से आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि ग्राफिकली हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो इफेक्टिवली मैंने आपको 3 तरह के सोल्यूशंस के बारे में ग्राफ में बताया, मैं समराइज कर देता हूं। एक ग्राफ कभी भी आप 2 इक्वेशन का बनाएंगे तो या तो वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक जगह, क्योंकि लाइन कभी भी 2-4 जगह इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, या तो एक जगह करेगा या तो बहुत सारी जगह करेगा, वो क्या वो बाद में अभी अभी बताता हूं मैं आपको। तो लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो एक जगह करेगा तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट और इट इज कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। इसी को हम लोग यूनिक मतलब अद्भुत, मतलब एकदम अद्वितीय कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल ही अनोखा है ये, तो एक ही है वो इसलिए अनोखा है। तो यूनिक सोल्यूशन या फिर वन सोल्यूशन, आप ऐसे भी कह सकते हैं वन सोल्यूशन। दूसरा है कि लाइन आपस में पैरेलल हो सकता है। पैरेलल होगा तो क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो सोल्यूशन होने की बात ही खत्म हो जाती है। तो लाइंस क्योंकि पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सोल्यूशन की बात खारिज कर देंगे हम, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो लाइंस जब पैरेलल बनेगा तो हम कहेंगे इट द पेयर ऑफ इक्वेशन डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन, मतलब इन दोनों जो इन दोनों इक्वेशन से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, सिंपल। तीसरा सिचुएशन आता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बन जाए। तो अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर बन जाती है तो हम कहेंगे कि क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं जो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 तरह के सॉल्यूशंस की ही बात होगी, इसके अलावा बात नहीं होती है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ज्यादा तरह के आप लाइन एक पेज पे बना ही नहीं सकते हैं। इसीलिए 3 से ज्यादा तरह के सॉल्यूशंस की बात नहीं होती है। सॉल्यूशंस में इतना ही है, और ग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाया है, I believe that this should be good enough for you to handle any problem for class 10th, any problem. In fact, उससे भी अगर आप आगे जाएंगे, so this is good to go. यही कहते हुए आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सॉल्यूशंस को algebraically कैसे निकालेंगे उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।